हमारे पास है बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब पता है, इन नहीं पता है। जिस गरीब को नहीं पता वे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख लेना, है ना। अपने पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं और उसके अलावा भी अगर जो डाउट्स हैं तो वे निकाल के रखो, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों इस चैप्टर में यूज होते हैं। तो डायरेक्ट डिफरेंशियल मत उठाना, पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लेना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का अगर प्रैक्टिकल यूसेज की बात करें, तुम्हें पता है जितने भी काइंड ऑफ मोशंस है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये कर्व में मूव कर रहा है कुछ, और अगर तुम और तो और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाथ की भी बात करो ना, जो स्कॉन्डियर वेव इक्वेशन थी, उस वेव की बात करें तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और उन्हीं को सॉल्व करके हम बहुत कुछ निकालते होते हैं। हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि पहली बात तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मैथ्स कर रहे हैं। तो अपना सीधा से मुद्दे पे रहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। बच्चे ध्यान देना, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहे हैं तो एक ऐसा जिसके अंदर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव या सिंपल इक्वेशन मिला जुला के कुछ कर दिया गया। मिला जुला के बनाया क्या, जैसे नॉर्मल से एक मैं बात कर रहा हूं, देखो d2y by dx square plus dy by dx plus xy plus y is equal to 0। इसका मतलब पता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सिंपल एक्स और वाई मल्टीप्लाई में, और ये सिंपल एक वाई फंक्शन है। तो ओवरऑल मिला के इक्वल्स टू 0 कर दिया। इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, इसको हम क्या करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेन कहानी आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर मैंने लिखा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैक्सिमम कितनी पावर है इसकी, मतलब मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया, 2 बार, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा हाईएस्ट 2 बार ही डेरिवेटिव करके आए, 3 बार आ सकती है, 4 बार आ सकती है, 5 बार आ सकती है। जितनी बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूरी इक्वेशन में डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाता है, ऑर्डर। क्लियर है, ऑर्डर और डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां सबसे ज्यादा कितनी बार डेरिवेटिव किया, 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आ गया 2। क्लियर है, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, अब डिग्री होती है बच्चा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। यहां पे इसकी पावर 1 है तो डिग्री हमारे पास है 1। ये बात समझ में आई है, सिंपल सी बात है। हम क्या बात कर रहे हैं, किसी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, और उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री। क्लियर है ये। अब इसके अंदर देखो ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री क्या आ गई, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन यहां साथ में एक याद रखने वाली चीज क्या है, इस पे ध्यान दो। इफ y डैश इज इन डोमेन, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर डेरिवेटिव कभी डोमेन में आ जाता है, डोमेन में कैसे आएगा, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है यहां पे d3y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ प्लस y इज इक्वल टू 0, कुछ भी ऐसा। अब यहां पे लॉग फंक्शन के डोमेन में डेरिवेटिव आ गया कि नहीं, चाहे ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता, चाहे ये सिंगल डेरिवेटिव है। अगर कभी भी लॉग के अंदर साइन, कॉस, टैन, मतलब जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर किसी फंक्शन का डोमेन अगर डेरिवेटिव बन जाएगा तो उसमें हम पूरे फंक्शन की डिग्री को नॉन डिफाइंड कहेंगे। क्लियर है, ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर तो निकल गया 3, लेकिन डिग्री क्या रहेगी इसकी, नॉन डिफाइंड। क्लियर है, ये याद रहेगा। अगर हमारे पास डेरिवेटिव डोमेन में आ जाता है तो हमारे पास क्या रहती है, डिग्री उसकी नॉन डिफाइंड रहेगी। सॉर्टेड है बच्चा, सिंपल है। जैसे यहां वाला ही क्वेश्चन है अपना, देखो जरा, d4y बाई डी एक्स फोर प्लस साइन y ट्रिपल डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां पर ये जो डेरिवेटिव है ये किस में आ गया, ये तो डोमेन में आ गया। अगर डोमेन में आ गया तो डिग्री, ऑर्डर तो हमारे पास 4 आ गया, पर डिग्री क्या निकलेगी, नॉन डिफाइंड। समझ में आया, पक्का। y डैश प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, तो डिग्री है 1, ऑर्डर है 1। समझ में आया, पता चल रहा है, सिंपल से क्वेश्चन है ये। डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर y डैश। अब ये y डैश क्या बन गया, ये फिर डोमेन में चला गया, इसका मतलब डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। डन है,
सिंपल बात है बच्चे, फर्स्ट एक्सरसाइज जो तुम्हारी है वो इसी को लेकर सिंपल ऑर्डर और डिग्री निकालने वाली है। बहुत इजी सी है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 भी 5 या 6 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे तुम्हारे पास अगर जो तुम एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बोला जाएगा कि प्रूफ करो ये इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे अपने पास क्या है बच्चा, y is equal to e raised to the power minus 3x। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि y की वैल्यू है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस y डैश प्लस माइनस 6y। ये अपने पास क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। तो अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये इसके डिफरेंशियल इक्वेशन है या इसका सॉल्यूशन ये है, तो कैसे करूं? यहां से दो तरीके हैं। पहला, इसके अंदर क्या करें, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y के वैल्यू, y डैश की वैल्यू, y डबल डैश की वैल्यू सॉल्व करके अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो आंसर बन गया, नहीं आया तो ये ट्रू नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है? पता चल रहा है आर्यन क्या करना है? हमने पहले निकाल दिया सिंगल डेरिवेटिव, क्या होगा, सिंगल डेरिवेटिव किया तो e रेज टू दी पावर माइनस 3x का e रेज टू दी पावर माइनस 3 और माइनस 3 साथ में मल्टीप्लाई, ये y डैश की वैल्यू आ गई। y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगी, माइनस 3 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 3x एज इट इज और माइनस 3x का फिर 3, तो ये 9 टाइम्स ई रेज टू दी पावर माइनस 3x आ गया। बिल्कुल ठीक है, y है y डैश है y, तो इसके अंदर अब y की वैल्यू डाल देते हैं, 6 टाइम्स y की वैल्यू क्या बचा, e रेज टू दी पावर माइनस 3x। देखना जरा सॉल्व करके 0 आ रहा है, प्रूव हो गया है ना, पता चल गया ये, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास अब ये क्वेश्चन है बच्चों, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। हमें प्रूफ करना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब जो पिछला क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मैंने क्या किया था, सीधा फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, उसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी यहां पे और आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि वो तरीका गलत है, वो हर बार इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा, वो लेंदी चला जाता है कई बार। बेटर वे क्या रहती है कि कोशिश करो हम डायरेक्टली उस इक्वेशन तक पहुंच जाए, स्पेशली जहां पे साइन, कॉस, लॉग, स्क्वायर रूट्स ये फंक्शन आएंगे, वहां पर हम अपने आप इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई चक्कर नहीं है, y और y डबल डैश की वैल्यू डालोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कोशिश करो कि अपने आप हम उस इक्वेशन तक पहुंच जाए। देखो जरा, मैं y डैश निकालूंगा तो बच्चा a एज इट इज cos का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन x प्लस b कांस्टेंट है एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos x, कोई दिक्कत। अब y डबल डैश निकालना है, क्यों, मेरे पास क्वेश्चन में भी y डबल डैश चाहिए, तो y डबल डैश के अकॉर्डिंगली माइनस a साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस b टाइम्स cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। तो मैं यहां साइन चेंज कर दूं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो a cos x प्लस b sin x बनेगा कि नहीं, और a cos x प्लस b sin x ये क्या है, ये तो y बन गया, बना कि नहीं। तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y। अब y को उस साइड अगर मैं लेके जाऊं, हेंस प्रूफ। बात समझ में है, जो हमें चाहिए था वो डायरेक्टली मिल गया कि नहीं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने मत भागो, सीधा सीधा सॉल्व करो तब भी आंसर आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक दो, इसके बाद ना एक्सरसाइज है अपने पास जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, ये आउट ऑफ सिलेबस है बच्चे, अब ये अब नहीं है, बोर्ड्स के अंदर नहीं आती है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पार्ट है ये पुरानी बुक के अंदर होता था, नई बुक में नहीं है। अगर मैं इसके अंदर बताऊं भी करते क्या थे, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे यहां देख सकते हो y इज इक्वल टू mx है और m कांस्टेंट है, हमें उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, जो हमारे पास ABCD है या MN है, उनको एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए y इज इक्वल टू mx है, मैंने y डैश निकाला, m आ गया, x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू इसी इक्वेशन में m की जगह y डैश पुट कर दिया, जो आया ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे y इज इक्वल टू a sin x प्लस b है, तो यहां कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास,
ए भी कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट है, मुझे इन दोनों को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करूं मैं? y डैश निकाला a cos x प्लस बी, y डबल डैश निकाला माइनस a sin x प्लस बी। अब ध्यान से देखो, ये माइनस a sin x प्लस बी, ये तो वापस से y बन गया कि नहीं? तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस फाइनल इक्वेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? ये एक एक्सरसाइज लेकिन अब सिलेबस में नहीं है। अब जो हमारे पास है, अगर किसी को एक और चीज बचा, अगर किसी बच्चे को जो अभी मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज कराई थी इससे पहले, फॉर्मेशन से पहले वाले, कोई क्वेश्चन देखो अगर किसी को लग रहा है कि डाउट है, मैं वो करा देता हूं। कौन से वाला? कोई क्वेश्चन देखो एक बारी, जैसे 9.2 के अंदर तुम्हारे पास एक दो क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, उसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। 10th करा देता हूं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करा देता हूं। एक स्क्वायर रूट वाला है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें। 9th करा देता हूं। चलो देखो बच्चे, डन। ये मैं सेकंड एक्सरसाइज के कुछ सर्टेन क्वेश्चंस करा रहा हूं। देखो बच्चे, हमारे पास पहले मैं कौन सा करा दूं? फिर फोर्थ से स्टार्ट कर लें। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे ध्यान दो, देखो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूफ क्या करना है? ये किसका सॉल्यूशन है? y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन ये प्रूफ करना है मुझे, है ना? क्या करें? सबसे पहले क्या करें बच्चा? फंक्शन है, डेरिवेटिव कर देते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चे, फ्री नहीं बैठेंगे ऐसे, देखो मत, सिर्फ साथ में क्वेश्चंस करो। हमारे पास y डैश निकालते हैं पहले। y डैश क्या निकलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगेगा? पावर रूल लगा, 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। डिनोमिनेटर में ये पता चला ना कैसे? पावर रूल लगा सिंपल, और 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया, y डैश कितना आ गया? x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इसमें? डन है? अब एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। पर रेशनलाइज करने से ज्यादा बेटर क्या दिख रहा है? वहां देखो, जो मुझे प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट नहीं है और ऊपर y है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर क्या बन गया? x टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया उसका, है ना? और ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था? y था कि नहीं? तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर y पुट कर दूं तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यही करना था अपने को, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत दिख रहा है? यहाँ पे हर बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो आंसर को, जो टू प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली, है ना? जो प्रूफ करना है, जिसका सॉल्यूशन प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली। मैंने क्या किया? सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड का सपना कहां से आया? क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे रूट नहीं है। रूट नहीं है तो रूट हटाने का तरीका क्या है? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ऊपर जो वैल्यू है मुझे y चाहिए थी, तो वो मल्टीप्लाई किया तो जो y भी बन के काम आ गया। क्लियर है ध्रुव? पक्का? शशांक भाई साहब पता चल गया? इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कराता हूं, देखो कौन सा क्वेश्चन बचा? फोर्थ क्वेश्चन तो हो गया हमारा। फोर्थ के बाद है 9th करा देता हूं। x प्लस वाई 7th, चलो 7th कर लो पहले। 7th है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, लॉग ऑफ y प्लस सी। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये किसका सॉल्यूशन है? y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये ठीक है? अब हम एक काम करें, y डैश है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेना शुरू करो। इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। y को रखा x का किया 1 प्लस x को रखा y का किया y डैश इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय y, और चेन रूल के अकॉर्डिंगली y डैश बन गया, और c का डेरिवेटिव क्या आया? 0। क्लियर है ये? अब एक काम करते हैं, हमें y डैश वाला एक तरफ चाहिए सब कुछ, y डैश वाले को इस साइड ले जाते हैं और y या फिर x y डैश को उस साइड लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू y डैश बाय y माइनस एक्स वाई डैश, y डैश कॉमन, तो क्या बना बचा? 1 बाय y माइनस एक्स, y डैश टाइम्स
1 माइनस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू y। यही हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y इंटू वाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डैश। ध्यान से देखो, यही चाहिए था, है ना। y इंटू वाई वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड किया तो y डैश की वैल्यू आ गई कि नहीं, और यही हमें अपने को प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है पक्का। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो बच्चे, नाइन्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। मिटा दो बच्चे, ये मिटा दो। हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, और ये किसका सॉल्यूशन है अपने पास, वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन अपने को प्रूफ करना है ना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें, वाई डैश है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, सीधा सीधा डेरिवेटिव निकालते हैं। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और चेन रूल के अकॉर्डिंगली y डैश साथ में मल्टीप्लाई हो गया y का डेरिवेटिव। शशांक कोई दिक्कत इसमें डेरिवेटिव में, x का डेरिवेटिव 1, y का y डैश, tan इनवर्स y का 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का y डैश। ध्रुव बच्चा पता चला है, क्लियर है सबको। अब एक काम करते हैं, y डैश वाले एक तरफ रख लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश। डन है ये, वाई डैश लेते हैं कॉमन तो क्या बना 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, जिसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा वाई डैश टाइम 1 माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। किसी को दिक्कत बचे इसमें, ये क्या बना माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ऐसा बन गया। ये रीअरेंज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वाई डैश हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए देखते हैं क्या है, वाई स्क्वायर टाइम वाई डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर टाइम वाई डैश। इसको इधर भेज दूं, वाई स्क्वायर टाइम वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था, है ना। दिख रहा है, वैल्यू नहीं डालने भागे, सीधा सीधा सॉल्व करते गए, बस थोड़ा सा देखा कि वहां पे हमें वाई स्क्वायर इंटू वाई अलग चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, रीअरेंज करते ही आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चे, ये कर लोगे एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज तक हर बच्चे को करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन से, लेकिन उससे पहले हर बच्चे को ये एक्सरसाइज तक खत्म करके रखनी है, और नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट्स लेके आगे की एक्सरसाइज करा दूंगा। ठीक है, डन।